हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 64,000 पे चल रहा है और यहाँ पे शॉर्ट टर्म का जो बाउंस मिला था हमें 67,000 से ऊपर मार्केट गई थी, वहाँ से रिजेक्शन करके मार्केट जो है अब यहाँ पर 64,000 की उसी सपोर्ट लेवल को इस टाइम रिटेस्ट कर रही है, जिसके बारे में 2-3 दिन पहले वीडियोस बना के बताया था मैंने आपको कि जब बिटकॉइन यहाँ से रिजेक्शन लेगा 68,000 से तो डिमांड जो है हमारा वो 64,000 का है, जो कि एक इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगा शॉर्ट टर्म की किसी मूव के लिए भी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म के एनालिसिस आपको देंगे ही कि मार्केट यहाँ पर जो रिकवर हो रही थी, क्या अभी रिकवरी दोबारा आगे बढ़ेगी या फिर जो है मज़ीद हम यहाँ पे दोबारा से डंप देखेंगे। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो काफ़ी लोग सवाल भी कर रहे हैं मुझसे कि आसिफ भाई, बिटकॉइन का जो अभी तक बॉटम लगा है 60 से नीचे, क्या ये आखिरी बॉटम था, क्या ये फाइनल बॉटम था या फिर मार्केट जो है इसके नीचे भी जा सकती है। अगर जा सकती है तो कहाँ तक जा सकती है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है आज की वीडियो में देखेंगे, ताकि जो है ना आपका माइंड भी थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाए। पर उससे पहले दोस्तों फंडामेंटली मार्केट में जो चल रहा है हम उसको देख लेते हैं। और कुछ बड़ी अपडेट्स मार्केट में मौजूद हैं। जैसे कि आप जानते हैं कल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेड मीटिंग थी, जहाँ पे जेरम पॉल के जाने के बाद केविन वॉल्श ने पहली बार जो है लीड किया। और उसके बाद दोस्तों बताया था मैंने आप लोगों को शाम की वीडियो के अंदर, कल रात में बनाई थी कि भाई देखो यहाँ पे ये जो रेट कट्स होंगे नहीं होंगे इसका फैसला जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा कि केविन वॉर्स उसके बाद क्या बात करते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि उनकी स्पीच के अंदर क्या चीज़ें थी। और इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो उसके लिए यहाँ मैंने कल टेलीग्राम के ऊपर जो है ना एक छोटी सी पोस्ट बना के जो हमारे पास पॉइंट थे वो आपको बताए थे, तो उनको यहाँ पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेन पॉइंट था कि इंटरेस्ट रेट्स को चौथी बार मुसलसल जो है वो अनचेंज रखा गया है, यानी कि एक दफ़ा फिर से हमें फोर्थ टाइम जो है कि न्यूट्रल वैल्यू मिली है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो भी फैसला भी आया है ना, ये सब लोगों ने मुत्तफिका तौर पे किया है और 12 में से किसी ने भी जो है इसके अगेंस्ट वोट नहीं दिया। यानी कि जो फेड की यहाँ पे पूरी मीटिंग थी उसके अंदर हमें यहाँ पे इस बात पे एक इत्तेफाक दिखाई दिया कि भाई इन्फ्लेशन मौजूद है, तो यहाँ पे फौरी तौर पे हम यहाँ पे कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। इसके अलावा दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि फिक्रमंदी की चीज़ ये है कि 9 में से 18 फेड ऑफिशियल्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट एक रेट हाइक जो है वो इस साल के अंदर हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि एंड के महीनों में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनमें इजाफा हो सकता है, जो कि जाहिर है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो थोड़ी सी फिक्रमंदी की है इस मीटिंग के अंदर जो हमें सुनने को मिली है वो ये है कि फेड की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इस टाइम इन्फ्लेशन मौजूद है और ज़्यादा लंबे पीरियड तक जो है ये इन्फ्लेशन जारी रह सकती है। तो ये ओवरऑल दोस्तों इस पूरी मीटिंग की कहानी थी। और उसके बाद जो फिर स्पीच हुई उसके अंदर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो बहरहाल केविन वॉश ने की हैं, बट ओवरऑल हमें यही दिखा है, थोड़ा सा यहाँ पे मेकअप करने की ट्राई की उन्होंने पूरी मीटिंग की, अदरवाइज यहाँ पर चीज़ें जो है हमें कुछ अच्छी देखने को बहरहाल नहीं मिल रही हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको समझ में आए होंगे मुझे उम्मीद है। और अभी आगे चल के जो है वीडियो के अंदर आपको अंदाज़ा भी होगा कि ये पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे देखे हैं कि किस तरीके से मार्केट पे असरअंदाज हो सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो अगली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम मार्केट में फंडामेंटली मौजूद है वो है ईरान और यूएसए का वो एग्रीमेंट कि जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर लास्ट 2 to 3 डेज में डाल रहा था। बट अब यहाँ पर दोस्तों हालांकि साइन हो चुके हैं, सिग्नेचर्स हो चुके हैं, बट उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा है कि इजराइल जो है वो यहाँ पर जो है बहरहाल खामोश नहीं बैठ रहा और इस डील को नहीं मान रहा। इस डील के अंदर जो ईरान की मेन शर्त थी ना वो ये थी कि लुबनान के अंदर जो अटैक्स हैं वो जो है इजराइल की तरफ से बंद होने चाहिए। बट इजराइल ने दोस्तों यहाँ पे अपने अटैक्स को जारी रखा हुआ है और वो क्लियर दिख रहा है कि इस डील से कुछ नहीं है और ना ही इस डील को जो है बहरहाल मान रहा है। तो ये एक बड़ी चीज़ है जो कि ज़ाहिर है मार्केट के ऊपर आगे भी चल के जो है मंडलाती रहेगी एक फंड बन के। और इसी के साथ जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से बयान आया है कि भाई हमने साइन तो कर दिए हैं बट आगे चल के ईरान ने अगर वादे पूरे नहीं किए तो दोबारा बमबारी भी हो सकती है और दोबारा ईरान की नाकाबंदी भी हो सकती है। तो बहरहाल दोस्तों ये एग्रीमेंट ये डील भी जो है फिलहाल तो हमें जो है थोड़ा सा डामक डोली दिख रहा है। देखते हैं यहाँ पर चीज़ें आगे किस तरीके से बढ़ती हैं और आगे चल के किस तरीके से मार्केट पे असरअंदाज होती हैं। तो ये दोस्तों बड़े कुछ फंडामेंटल्स थे जो मार्केट में मौजूद है। अब चलते हैं इसके बाद हम डायरेक्टली BTC के चार्ट के ऊपर
और बताते हैं आपको कि इस टाइम मैक्रोज के ऊपर क्या हो रहा है। और यही सवाल आपका क्या आसिफ भाई, क्या बिटकॉइन नीचे जा सकता है मजीद भी, और बॉटम कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है ना मैक्रो के ऊपर जो है मार्केट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि मेरा ख्याल आपको अंदाज़ा होगा ही, पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं कि वो नीचे की जानिब है और स्टिल जाहिर है नीचे की जानिब ही है। मैक्रोज के ऊपर चीज़ें जो है वो छोटी मोटी रिकवरी से बदलती नहीं है। हमने एक बहुत बड़ी एक रिलीफ रैली देखी, तब भी मेरे भाई जो स्ट्रक्चर था वो नीचे की जानिब ही था, और वही अभी भी है कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वीकली के अंदर स्टिल नीचे की जानिब है। लोअर लोज लोअर हाइज जो है वो स्टिल बन रहे हैं। और अब यहाँ पे एक नया लो बनाने के बाद आप कह सकते हो कि छोटी सी एक रिलीफ रिकवरी जो है मार्केट हमें दे रही थी, और अब बिटकॉइन जो है दोबारा 64,000 के एरिया में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों वीकली के ऊपर कुछ और मज़ीद चीज़ें भी हैं, और उनमें से जो मेन चीज़ें हैं पैटर्न्स के लिहाज से वो है यहाँ पे एक तो हमारा बेयर फ्लैग, ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्रेक डाउन कर चुका है, और इसी के साथ यहाँ पे एक राइजिंग वेज था, ये ब्रेक डाउन कर चुका है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पे मार्केट जो है आप आसान ज़ुबान में बस इतना अंडरस्टैंड कर लो मैक्रोज के ऊपर कभी भी यहाँ पर जो है वो ख़तरे से बाहर नहीं है, और मैक्रोज के ऊपर चार्ट जो है बहरहाल अभी के लिए नेगेटिव ही है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मार्केट नीचे आती है तो कहाँ तक आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना हम पहले हिस्ट्री को देखते हैं। अब हिस्ट्री क्या है दोस्तों में क्या देखता है कि जब भी हमारे बुल ट्रेंड्स का टॉप लगता है ना, तो उसके बाद जो रिट्रेसमेंट्स आती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं और काफ़ी जो है पैनिक करने वाली होती है। जो पहला हमारा बुल रन आया था और बुल टॉप बना था, उसके बाद यहाँ पर जो रिट्रेसमेंट आई थी अगर आप देखो तो वो रिट्रेसमेंट जो है बनती है लगभग यहाँ पे 84%, यानी कि पहली ऑफिशियल जो चार्ट्स के ऊपर आपको बुल मार्केट दिखती है उसकी रिट्रेसमेंट जो है इतनी होती है। उसी के साथ दोस्तों जो फिर अगली हमारी एक मेगा बुल मार्केट आई थी जो कि आपकी आई थी 2021 के अंदर, जिसका टॉप लगा था, तो वहाँ पर आप देखो तो वहाँ से फिर जो आपको रिट्रेसमेंट दिखेगी वो यहाँ पर दिखती है तकरीबन यहाँ पे 77%। तो यहाँ पर इन दोनों रिट्रेसमेंट्स के अंदर एक चीज़ तो यहाँ पे सेम है कि भाई एक मेगा रिट्रेसमेंट आती है, बट एक चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो ये है मेरे भाई कि पहले से थोड़ी सी कम रिट्रेसमेंट आई। पहले हमारी 84% की रिट्रेसमेंट थी, उसी के मुकाबले पे सेकंड बेयर मार्केट के अंदर हमारी रिट्रेसमेंट जो है वो 77% बनी। अब यहाँ पर दोस्तों मौजूदा रिट्रेसमेंट जो अभी तक आ चुकी है हम उसको देख लेते हैं, तो वो देखो तो यहाँ पर तकरीबन 54% के अराउंड जो है वो लगभग बनती है, जो अभी हमारा जो है एक लो लगा था जहां से अभी हमने एक रिलीफ रिकवरी जो है की है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर माजी को हम देखते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो रिट्रेसमेंट अभी तक हो चुकी थी, जो लो लग चुका है, मार्केट जो है उसके नीचे भी जा सकती है। और जो पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना कि जहाँ तक मार्केट को बहरहाल आना चाहिए और टेक्निकली भी फंडामेंटली भी चीज़ें ऐसी हैं कि मार्केट जो है वहाँ तक आ सकती है, तो वो मेरे लिए जो है ये एरिया है जो मार्क मैंने किया हुआ है, और ये बनता है हमारा 54,000 से लेके लगभग यहाँ पे 48,000 था। ये मेरा एक पहला ऐसा जोन है जहाँ तक मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है आएगी। यहीं पर हमारी जो है वो 300 मूविंग एवरेज भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट ये मूविंग एवरेज होती है, और नॉर्मली बियर ट्रेंड्स में देखा है हमने कि ये जो है हमेशा रिटेस्ट हुई है, इवन मार्केट थोड़ी नीचे भी जाती है इससे, पर बहरहाल रिटेस्ट ये ज़रूर होती है। तो ये जो अलाइन हो रही है उसी लेवल पे अलाइन हो रही है, तो बहरहाल ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई ऊपर नीचे होके, ज़ाहिर डायरेक्ट मार्केट नीचे नहीं आती है, एक ट्रेंड में ही आती है, बट बहरहाल ये लेवल है जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आना चाहिए। और यहाँ मार्केट आ जाएगी तो फिर ज़ाहिर है हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखनी होंगी, कुछ साइंस देखने होंगे फंडामेंटली टेक्निकली, उसके बाद बता पाऊंगा मैं आपको कि मार्केट जो है उसके नीचे जा सकती है नहीं जा सकती है। बट एक चीज़ दोस्तों ज़रूर है जो यहाँ मैंने हिस्ट्री के अंदर भी देखी है, आपको भी दिखाई है अभी, हर बेयर ट्रेंड के अंदर जो टॉप से बॉटम बनता है ना, वो डंप जो आता है उसकी परसेंटेज जो होती है वो पहले से कम बनती है। जैसे कि देखो तो पहले बेयर ट्रेंड के अंदर 84% तक मार्केट डंप हुई, सेकेंड बेयर ट्रेंड के अंदर हम 77% तक गए, और वहाँ पे काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है 10,000 तक भी जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों बहरहाल वही मैं इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार जो बॉटम बनेगा वो जो है पिछले बॉटम जितना नहीं होगा। तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो 77 या 80% तक बहरहाल डंप नहीं होगी और उससे पहले ही रिकवर हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों कंजर्वेटिव रहकर ही जो है मैं अभी आपको एक लो बता रहा हूं कि जहां तक जो है बहरहाल मार्केट जो है आ सकती है, आना भी चाहिए। उससे नीचे जाएगी नहीं जाएगी वो जाहिर है हम वहीं जाके देखेंगे। ऑलरेडी मैंने लेवल बहरहाल मार्क किया हुआ है, बट ये लेवल भी जो है हमारा बहरहाल उतना नीचे नहीं है जितना लोग आपको बता रहे हैं।
और बहुत बहरहाल मार्केट नीचे गई तो यही लेवल है जहां तक मार्केट जा सकती है। इसके नीचे जाना जो है मार्केट के लिए थोड़ा सा बहरहाल मुश्किल है, बट अभी के लिए बहरहाल मैं उसको भी नहीं देख रहा और अभी के लिए बहरहाल मैंने यही लेवल मार्क किया हुआ है। और जो बताया मैंने आपको भाई यहाँ पर आएगी मार्केट तो फर्दर देखेंगे। तुक्केबाजी मैं करता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। जो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जो मेरे पास डेटा होता है, मैं उसी को देखकर जो है आपको चीज़ें बताता हूँ। तो बहरहाल दोस्तों ये मार्केट का इस टाइम सिंपल अल्फाज में सिनेरियो है वीकली का। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझे होंगे। और अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, अगर आप मिड टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, क्या आपको इन्हीं लेवल्स का वेट करना चाहिए? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। और वो ये है दोस्तों कि हमेशा जब भी आप लोगों ने मिड टर्म की बाइंग करनी होती है ना, तो पहले आपने ये करना होता है कि टॉप के जो दो मोस्ट बड़े ओल्ड कॉइन्स है, कौन से? बिटकॉइन, इथेरियम, इनको अपने साइड पे करना होता है। इसमें आपकी प्लानिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले पे। किस तरीके से? इस तरीके से भाई कि आप लोगों ने बिटकॉइन, इथेरियम के अंदर जो है ना एक लो रिस्क एरिया जो है मार्क करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 60,000 से नीचे मेरे हिसाब से लो रिस्क एरिया है बिटकॉइन के अंदर भी और इथेरियम के अंदर भी। अपनी एंट्रीज को जो भी आप लोगों ने इनमें लेनी है 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड करो और आहिस्ता आहिस्ता जो है लैडर बाइंग करो। पहली एंट्री आपकी 60 से नीचे जो है हो जानी चाहिए थी, हो गई होगी मेरे हिसाब से, और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगी तो आप लैडर बाइंग करोगे। ये है हमारे लिए मार्केट के उन कॉइन्स के लिए स्ट्रेटजी कि जिनके ऊपर पूरी क्रिप्टो मार्केट बैठी हुई है। ये खत्म हुए तो समझो क्रिप्टो मार्केट खत्म हुई। तो बहरहाल इनके अंदर जो है हम इतना रिस्क ले सकते हैं। और ये क्यों लेंगे? हम इसलिए लेंगे भाई कि मार्केट कोई भी अगर शॉर्ट टर्म की रिकवरी भी करे या रिवर्स हो तो वहां पर हम जो है बेनिफिट उठा सके। बाकी ओल्ड कॉइन्स के अंदर आप लोग अगर मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए एंट्रीज लेना चाह रहे हो तो उनके अंदर जाहिर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उनके अंदर आपको किसी बड़ी एंट्री के लिए, किसी बड़ी स्विंग एंट्री के लिए कोई क्लियर बुल साइन चाहिए होता है। तो उनकी स्ट्रेटजी अलग है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ बहरहाल जो दो बड़े किंग है मार्केट के, उनके बारे में आपको मैंने बता दिया कि आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो ये ओवरऑल दोस्तों हमारा सिंपल अल्फाज में मैक्रो का सिनेरियो है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और बताते हैं आपको कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या दिख रहा है, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं यहाँ पे अगले चंद दिनों के दरमियान। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया। 4 आवर के अंदर दोस्तों यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक रिलीफ रैली के अंदर हैं, जिसके बारे में भी आपके भाई ने आपको क्लियर बताया था कि एंट्री कहाँ पर लेनी है। और उसके बाद देखा हमने कि अच्छा एक प्रॉफिट हमें मिला। उसके बाद दोबारा वीडियो बनाई मैंने और क्लियर बताया मैंने आपको कि डेली क्लोजिंग का मैं इंतजार कर रहा हूँ। परसों की वीडियो थी मेरा ख्याल है, और वहां बताया था मैंने कि डेली क्लोजिंग जो है आपकी जहां पे रीटेस्ट हो रहा था इस लेवल के ऊपर, कहा था मैंने आपको कि यहाँ पे 66,000 से ऊपर होती है तो हम फर्दर पंप देखेंगे, अदरवाइज फिर जो है यहाँ पे नीचे जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि फौरी तौर पर मैं आपको एंट्री नहीं दिलवा रहा हूँ और यहाँ पे साइड पे होकर बैठना पसंद करूँगा। तो देखा आपने मेरे भाइयों कि डेली क्लोजिंग जो है उसके ऊपर नहीं हुई तो मार्केट बहरहाल शॉर्ट टर्म में रिट्रेस हुई। और जो लेवल बताया था मैंने आपको पिछली वीडियोज़ के अंदर कि हमारे लिए अब ये सपोर्ट का काम करेगा, बिटकॉइन अब यहाँ पर दोबारा उसी लेवल में मौजूद है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म के अंदर ही दोस्तों देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो है अब एक चैनल भी बिल्ड हो रहा है और यहाँ पे इसकी बेस से देखो बिटकॉइन जो है सपोर्ट ले रहा है, ये आपके सामने है। और ऊपर जो है इसी की ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस भी मिल रही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट जोन पे इस टाइम बिटकॉइन मौजूद है। अगर बिटकॉइन इस चैनल को होल्ड करता है, इस सपोर्ट को होल्ड करता है 64,000 की, और नीचे हमारी डेली क्लोजिंग नहीं होती है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग कि दोबारा मार्केट ऊपर जाए और जाके जो है इस चैनल के रेजिस्टेंस को दोबारा रिटेस्ट करे, यानी कि प्रीवियस हाई से ऊपर हमें एक और हाई मिले। बट उसी की ऑपोजिट सूरत हाल में अगर क्लोजिंग हमारी नीचे हो जाती है तो फिर जाहिर है मार्केट दोबारा नीचे जाएगी और उस सूरत में फिर आपका ये 62,500 और 60,000 का एरिया जो है वो हम दोबारा देख सकते हैं। तो ये मेरे भाइयों सिंपल अल्फाज में इस टाइम शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है जाहिर है आपने ट्रेड लेनी है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपनी इनवैलिडेशंस जो है वो मार्क करनी है। तो अभी कल दोस्तों बस इतना ही था, जो ओवरऑल सिनेरियो था मिड टर्म का, शॉर्ट टर्म का बता दिया मैंने आपको। बाकी शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट पे नज़र मैंने रखी हुई है, इस चैनल पे नज़र रखी हुई है, और मुझे कोई ट्रिगर मिलता है, कंफर्मेशन मिलती है तो इंशाल्लाह एक और वीडियो बना के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।